जय श्री हरि साथियों, हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि आज का आधुनिक विज्ञान जो आज नए नए आविष्कार कर रहा है वह सब आज से कई हजार वर्ष पहले ही कर चुका है और हमारे वेदों एवं ग्रंथों का ही कॉपी करके उन्हीं पर आज का विज्ञान नए नए शोध कर रहा है। जैसे यंत्र मानव यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी। यदि हम आज किसी से कहें कि आज से 2 से 3 हजार वर्ष पहले हमारे पास यंत्र मानव यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी थी तो वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा और आपको झूठा बोलेगा या बोलेगा अपने दिमाग का कहीं इलाज करवाओ। परंतु आज प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा कि हमारे पास आज के 2 से 3 हजार वर्ष पहले रोबोट हुआ करते थे। साथियों, मई 1902 में वैलेरियस स्टेस नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रीक आइलैंड के अंकिथेरा के समुद्र में एक जहाज में एक ऐसा यंत्र मिला जिसे देखकर और समझकर प्राचीन इतिहास को देखने के हमारे दृष्टिकोण को ही बदल दिया। यह यंत्र 2000 वर्ष पुराना पहला एनालॉग कंप्यूटर था जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अन्य ग्रहों की सटीक जानकारी दे रहा था। इस यंत्र को अंकिथेरा मैकेनिज्म नाम दिया गया। इस यंत्र की खास बात यह थी कि यह चक्रीय विधि यानी गियर सिस्टम से चलता था और इसी विधि का प्रयोग हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्ष पहले रोबोट बनाने के लिए होता था, जिसका वर्णन परमार राजा भोज के सम्रांगण सूत्रधार नामक पुस्तक में मिलता है। साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लेकर परमार राजा भोज तक यह रोबोटिक तकनीकी हमारे यहाँ काफ़ी अधिक विकसित हुई थी। तो कैसे थे वह यंत्र मानव? वह यंत्र मानव क्या क्या कर सकते थे? राजा भोज उन्हें किस प्रकार बनवाते थे? क्या मनुष्य के साथ साथ प्राणियों का भी काम करते थे? जानेंगे यह सब हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से। परमार राजा भोज सन 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक मालवा की धारा नगरी से संपूर्ण भारत पर शासन करते थे। राजा भोज असाधारण योग्यता वाले थे। उन्होंने शिल्प, खगोल, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, राजधर्म, राजनीति, चाणक्य नीति, दंड नीति, व्याकरण कोश, चिकित्सा विद्या, यंत्र विज्ञान आदि 84 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किया है। राजा भोज ने जो यंत्र बनवाए थे उन्हें स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र भी कहा जाता था। वह अपने ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में लिखते हैं, अगर स्त्री घर में अकेली हो और उसके परिजन बाहर गए हों तो मानव द्वारा निर्मित यंत्र मानव उनकी रक्षा करें। राजा भोज के बनाए यंत्र मानव घर की स्त्रियों और घर के अन्य सदस्यों की रक्षा करते थे। आज के समय में अमेजॉन कंपनी ने घर की निगरानी के लिए एस्ट्रो नामक रोबोट बनाया है जो घर की निगरानी तो कर सकता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर किसी के साथ लड़ नहीं सकता है। परंतु प्राचीन समय में राजा भोज द्वारा निर्मित यंत्र मानव दुश्मनों और चोरों से लड़कर घर की और घर के तमाम सदस्यों की रक्षा भी कर सकते थे। राजा भोज ने ऐसे यंत्र मानव बनाए थे जो पूर्णतः मनुष्य की तरह ही दिखते थे। उनमें मानव के सभी अंग भी लगाए गए थे। आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी अमेका और सोफिया नामक रोबोट्स बनाए गए हैं जो मानव शरीर से मेल खाते हैं। ऐसे ही रोबोट्स राजा भोज ने भी बनवाए थे। वह इन रोबोट्स को कैसे बनाते थे, इस पर वह लिखते हैं कि अंगों में इस्तेमाल होने वाले कीलों को बहुत ही चिकनाई वाला बनाना चाहिए और सही तरीके से लगाएं। उस पर चमड़ा चढ़ाकर नर नारी रूप दिया जाए। यह रूप अत्यंत सुंदर होना चाहिए। निर्माण के बाद उसके रंध्रों में जाने वाली सलाखाओं को सूत्रता संयोजित किया जाना चाहिए। राजा भोज ने जो यंत्र मानव बनाए थे वह लकड़ी के होते थे और अंगों को जोड़ने के लिए कीलें लगाई जाती थी। इसमें कई प्रकार के यंत्र लगाकर उसे स्वयं कार्य करने के योग्य अर्थात ऑटोमेटिक बनाया जाता था। इसी संरचना पर चमड़ा चढ़ाकर एक सुंदर रूप दिया जाता था। आज के युग में कई प्रकार की धातुएं उपलब्ध हैं जिससे रोबोट बनाने में काफ़ी सुगमता होती है। परंतु प्राचीन समय में सीमित संसाधनों के बावजूद भी उच्च गुणवत्ता वाले रोबोट बनाए जाते थे जो आश्चर्यदायक हैं। अब यह रोबोट कौन से काम करते थे इसके बारे में सम्रांगण सूत्रधार में वर्णित है।
कि यह यंत्र मानव आने वाले को शीशा दिखाते हैं, बीड़ा आदि वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। अतिथि को प्रणाम करना, खेतों में सिंचाई करना और यदि हाथ में तलवार या भाला पकड़ा दिया जाए तो घर के सदस्यों की रक्षा करने के लिए चोरों अथवा मुख छिपाकर आने वालों को मारने की भी क्षमता से युक्त होते थे। इन्हें इतने उन्नत प्रकार से बनाया गया था कि ये युद्ध भी कर सकते थे। आज के समय में इजराइल ने टर्मिनेटर नामक कुछ ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो सैनिकों का काम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के रोबोट्स का उल्लेख महाभारत और कालिदास द्वारा रचित रघुवंश की मल्लनाथ की टीका में उपलब्ध है। राजा भोज के समय में मनुष्य के साथ साथ प्राणियों के रोबोट भी बनाए जाते थे, जैसे शेर, हाथी, घोड़ा और तोता इत्यादि। आज के समय में भी कई तरह के प्राणियों के रोबोट्स देखने को मिलते हैं। इनके अलावा प्राचीन समय में कई प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे जो हाथों से चलाए जाते थे और कई तो स्वयं भी संचालित होते थे। इन बातों से यह तो प्रमाणित हो जाता है कि आज का रोबोट्स हमारे धर्म ग्रंथों के सूत्रों पर ही आधारित है, जिनका प्रयोग करके आधुनिक वैज्ञानिक आज मनुष्यों के जैसा रोबोट का निर्माण करने में सक्षम हुए हैं। राजा भोज की जीवनी पढ़ते समय हमें एक ऐसे रोबोट का वर्णन मिलता है जिसे यंत्र पुस्तक कहा जाता था। श्रृंगार मजीरथा में जब राजा भोज आत्म प्रशंसा और आत्मवर्णन से स्वयं को घिरा हुआ पाते हैं तो वह कहते हैं कि स्वयं अपना वर्णन अर्थात बखान नहीं करना चाहिए और इस कारण वह एक यंत्र पुस्तक का निर्माण करते हैं और यह यंत्र पुस्तक राजा भोज का वर्णन करने लगता है। राजा भोज की सभा के सभी लोग एक यंत्र मानव को बोलता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साथियों, एक यंत्र जो बोल भी सकता है, लड़ भी सकता है और वाद्य यंत्र भी बजाने में सक्षम है, यह हमारे महान सनातन धर्म की ही महानता का परिचय देता है। लेकिन आज के युग में इसे राजा भोज और विक्रमादित्य के किस्से कहानियों का हिस्सा बता दिया जाता है और हमें मुगलों और अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ाया जाता है। आज हमारी पाठ्य पुस्तक से हमारे धर्म ग्रंथों को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है, जिन्हें हमें अपने पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की आवश्यकता है। मित्रों, आज का यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक प्रस्तुति आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री हरि।